आज मैं आप सबको अपनी शादी के बारे में बता रही हूँ। जो मैंने आप लोगों को बोला था ना कि मैं आपको बताऊँगी कि मैं अपनी शादी में अपने विशु को कैसी लगी थी, तो उसका एक अलग से ब्लॉग बना के डालूँगी। तो वो ब्लॉग ये वाला है, आप लोग ज़रूर देखें इस ब्लॉग को पूरा। और मैं ये चीज़ खुद नहीं बताना चाह रही थी, इस वजह से मैंने उस ब्लॉग में नहीं बोला था। ये खुद विशु बताएगा आज, तो देखते हैं इसको कैसी लगी थी और ये क्या कहता है। बेबी अब जो भी बोलोगे ना सच बोलना, ठीक है? बिल्कुल जेन्युइन वाली बात बताना। क्या बताना क्या है? मतलब जो भी जैसी भी लगी थी, क्या लगी थी, कैसे बोला था आपने मुझे, क्या क्या बोला था, और सच बोला था कि नहीं बोला था, और सच वाला मतलब जो भी बोला अच्छा बोला। बताना है, तुमको बताना है। मुझे तो आपने बोल ही दिया था ना, अब मेरे फ्रेंड्स को भी तो जानना होगा ना कि आपको कैसी लगी थी, मैं उनको कैसी लगी। तो उन्होंने फ्रैंक, जब मैं मतलब ये रेडी हो रही थी और जो इसकी मेकअप आर्टिस्ट आई हुई थी सॉरी, जो मेकअप आर्टिस्ट आई हुई थी उनसे ही मुझे भी रेडी होना था। तो सीन ऐसा था कि मुझे जो रेडी होना था, मतलब मेरा जो टचअप होना था वो इसके ही मेकअप आर्टिस्ट से होना था जो इसने बुक करा हुआ था। तो ये रेडी होके बैठी हुई थी, मुझे नहीं अंदाज़ा था कि ये उस रूम में ही है। मुझे लगा ये शूट करने गई होगी, इसलिए मुझे वहाँ पे भेज दिया है कि तुम वहाँ चले जाओ, मेकअप करवा लेना उससे टचअप। और इसका वहाँ पे शूट हो रहा था और मतलब मैं अपने पर मैं पूरी तैयार नहीं हुई थी, पूरी रेडी नहीं हुई थी। और मतलब मैं अपने रूम से, और हॉल था हम दोनों के रूम के बीच में, तो वो हॉल क्रॉस करके मैं इसके रूम में गया और जैसे दरवाज़ा खोला, सामने देख रहा हूँ ये घर ही है मेरा। लिटरली मतलब ये पूरी तरह से तो रेडी नहीं हुई थी, बट वाह ऐसे आया। और उस टाइम मतलब मन कर रहा था कि हक करूँ, हाँ कितनी प्रीटी लग रही है, कितनी अच्छी लग रही है तू यार, मतलब तू वही है या फिर कुछ और बदल के रख दिया है इसका चेहरा। मतलब इतना मेकअप भी नहीं था, बट नो डाउट बहुत अच्छी, बहुत प्यारी लग रही थी। उसके बाद मैंने इसको बिना कुछ रिएक्शन दिए, मैंने सोचा इसको स्टेज पे डायरेक्टली बताऊंगा कि तू कैसी लग रही है या क्या लग रही थी। तो देन वहाँ पे मैंने टचअप कराया, फिर वहाँ से इसके रूम से बाहर आया। फिर जब ये स्टेज के पास आई तो दूर से मैं इसको देख के यूं यूं करे जा रहा हूँ, ये देख भी नहीं रही है। फिर देखा लास्ट में इसने, फिर जब ये जैसे जैसे आ रही थी स्टेज के पास, वैसे मेरा यूं धक 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 ऐसे चल रहा था कि क्या बोलूं जो इसको अच्छा लगे। मतलब लिटरली अच्छी लग रही थी नो डाउट वहाँ पे। और जो अकेली रैंप करके आई वहाँ से, जो स्टेज हमने बनाया हुआ था मेहनत करके काफ़ी, देन पास आई। वैसे गुस्सा भी आ रहा था मेरे को दूसरे तीसरे, लेकिन इसको देखने के बाद पूरा शांत हो गया। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही थी क्योंकि खुद से मैनेज कर रहा था मैं, तो उन सभी के कोऑर्डिनेशन नहीं बन पा रहा था उन सभी से। तो मुझे गुस्सा आ रहा था कि ये काम क्यों नहीं कर रहा है सही से। तो फिर जैसे इसको देखा मेरा गुस्सा शांत हुआ, ये आई ठीक है अब बहुत है। उसके बाद मैं सब भूल गया। देन स्टेज पे आई ये, इसको बोला तू बहुत अच्छी लग रही है, प्रिटीएस्ट गर्ल एवर आई हैव सीन इन माय लाइफ। मतलब सच में बहुत अच्छी लग रही थी नो डाउट। और फिर हमारा जयमाला हो गया ख़त्म। और ना मतलब इतने सारे रील्स देखता था मैं, इतनी सारी ब्राइड्स को स्वाइप अप स्वाइप लेफ्ट स्वाइप राइट करता था, लेकिन आज तक मुझे ऐसी सजी हुई सुंदर सी ब्राइड नहीं देखी, ना इंस्टा पे, ना रील पे, ना कहीं पे भी, ना रियल लाइफ में। इतने सारे शादी अटेंड किया हूँ, बट ये सबसे अलग थी। हाँ।